गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के लिए गणित से समांतर श्रेणी अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना हम लोग देरी के सबसे पहले जानेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा अनुक्रम में आने वाला क्रम, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिनके प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर बराबर होता है, उन्हें समांतर श्रेणी कहते हैं। कैसे? जैसे में हम देख सकते हैं, जैसे में 2, 5, 8, 11 हम देखेंगे यहाँ पर। तो 2 के बाद 5 आया है। अगर 5 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो आएगा 3। इनके बीच अंतर 3 है। इसी तरह से 8 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो 5 और 8 के बीच का अंतर 3 है। और यहाँ पर हम लोग 8 और 11 के बीच देखेंगे तो 8 और 11 में यदि अंतर देखा जाए तो 3 है। तो यहाँ पर सभी जगह अंतर क्या मिला है? समान मिला है। प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान है, अतः इसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। ठीक इसी तरह से और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। 1, 3, 5, 7 डॉट करके, ये भी जो है कि इनके बीच का दोनों का अंतर समान है, तो इसे जो है कि समांतर श्रेणी कहेंगे। और भी ले सकते हैं, जैसे में हम लोग ले लेते हैं और जो है कि श्रेणी 3, 8 और 13, फिर जो है कि 18। यहाँ सभी जगह हम लोग देखेंगे तो सभी के बीच जो है कि अंतर जो है कि 5-5 का है। तो यहाँ भी जो है कि ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब समांतर श्रेणी में कुछ और खास बातें होती हैं। तो समांतर श्रेणी की कुछ खास बातें होती है, जिसमें जो है कि हम लोग एक जो है कि प्रथम पद होता है। प्रथम पद किसे कहते हैं? पहला पद जो इसमें समांतर श्रेणी का होता है उसे हम लोग प्रथम पद कहते हैं, जिसे ए से जो है कि डिनोट करते हैं या ए से प्रदर्शित करते हैं। और जो है कि एक होता है सर्वांतर। सर्वांतर को हम लोग डी से दिखाते हैं। सर्वांतर का मतलब सभी जगह जो है कि जो अंकों का अंतर आ रहा है उसे हम कहेंगे सर्वांतर। और सर्वांतर को हम लोग हमेशा ज्ञात करते हैं दूसरा पद T2। दूसरे पद में से पहले पद को या तो घटा लेते हैं या तो तीसरे पद में से दूसरे को घटाएंगे या तो चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। हर अगले पद में से पिछले पद को घटाकर हम लोग सर्वांतर को ज्ञात करते हैं। अब ये हो गया हमारा प्रथम पद और सर्वांतर की बात। अब जो है कि हम लोग यहाँ जो है कि एक और सूत्र पढ़ लेते हैं। सूत्र ये काफी इम्पोर्टेंट है। कोई भी पद अगर ज्ञात करना हो समांतर श्रेणी का तो एक सूत्र होता है an = a। ये जो क्या है? प्रथम पद है, प्लस n जो नंबर होगा वो -1 और इंटू में डी क्या है? सर्वांतर। तो ये एक सूत्र हो गया जो समांतर श्रेणी के किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हेल्पफुल होगा। और इसमें ये भी हम लोग जान लेते हैं कि एक अगर मान लो पहला पद ए है, अगर दूसरा पद पूछ ले, दूसरा पद प्रथम पद को हम लोग हमेशा ए से दिखाते हैं,
प्रथम पद। दूसरा पद अगर पूछा जाए कि दूसरा पद समांतर श्रेणी का क्या होगा, तो हम लोग यहाँ से ही थोड़ा एक बार ज्ञात करके देख लेते हैं दूसरा पद क्या होता है। तो ए और एन के स्थान पर हमें 2 रखना है, A2 और फिर क्या है ए, ये रहेगा प्लस प्रथम पद ए होता है, ए रखेंगे और यहाँ क्या रखेंगे 2 माइनस 1, एन के स्थान पर 2 रख रहा है -1 और इंटू कर लेना है डी। तो इस तरीके से हमारा दूसरा पद निकल कर आएगा ए अब प्लस 2 में से घटाएंगे 1 और 1 का डी में गुणा करेंगे डी, तो ए प्लस क्या हो जाएगा डी, ये दूसरा पद हो गया। ठीक इसी तरह से तीसरा पद अगर पूछा जाए समांतर श्रेणी का क्या होगा, तो ए प्लस 2d बढ़ाते जाएंगे, यहाँ 2d हो गया। अगर चौथा पद पूछे तो ए प्लस 3d, ऐसे कर लेंगे तब भी जो है कि हम लोग अगर क्रम से पदों को ज्ञात करना है तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग सीधे जाएंगे प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और समांतर श्रेणी चैप्टर से प्रश्नावली नंबर 5.1 के प्रश्नों को देखेंगे कि 5.1 के प्रश्नों क्या दिया गया है। 5.1 चैप्टर में प्रश्न किस प्रकार से हैं और कैसे हैं। प्रश्नावली नंबर 5.1 पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची संबंधित होना चाहिए, संबंधित संख्याओं की सूची एपी में है। एपी का मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का मतलब समांतर श्रेणी में है। इन परिस्थितियों में जो है कि यहाँ कुछ कंडीशन दिए होंगे और पूछ रहा है कि यह जो है कि समांतर श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा। और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न दिया गया है, 1 किलोमीटर, 1 किलो प्रत्येक किलोमीटर दिया है, एक नहीं प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पर किराया, किलोमीटर पर किराया 8 रुपया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर पहला जो किलोमीटर है उसका जो है कि उसका किराया 15 है पहले किलोमीटर पर, और दूसरे किलोमीटर से क्या हो रहा है, ये किराया जो है कि 8 इंक्लूड हो रहा है, अर्थात 8 जुड़ता जा रहा है। हर एक किलोमीटर पर पहले पर तो 15 है
और पहले के बाद जब जो है कि अगर किलोमीटर आ रहे हैं तो उसके किराए 8-8 करके बढ़ रहे हैं। तो 15 में 8 अगर हम लोग जोड़ दें तो 23 हो जाएगा, और 23 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, और फिर जो है कि 31 में आगे जोड़ेंगे 8 तो हो जाएगा 39। अब पूछ रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ऐसे ही डाट डाट करके बहुत सारे किलोमीटर होंगे तो उसके जो है कि क्या होंगे कि हर जगह जो है कि चार्जेज बदलते जाएंगे। 8 अगर आगे कर देते हैं तो यहाँ जो है कि 47 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि किलोमीटर के जो है कि रेट बदल रहे हैं, पहले पर 15 है बस। तो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि दूसरे में से हम अगर पहले को घटा दें तो यहाँ बीच का अंतर 8 आएगा, फिर इसमें से अगर इसको हम निकालेंगे तो 8 आएगा। ठीक 39 में से 31 को घटाएंगे 8 आएगा। तो सभी जगह अंतर क्या रहे, समान आ रहा है, सर्वांतर बराबर, सर्वांतर बराबर है। अतः यह जो है, अतः यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग बाद में देख लेंगे कभी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ सीधे चलते हैं। इसमें सभी जो है कि ऐसे ही क्वेश्चन है जो क्या है कि पढ़कर जो है कि लगाने थे और समझना है। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम छोड़कर जो है कि अब सीधे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर सारे जो है कि क्वेश्चनों पर अगर हम वीडियो लाने लगे, बनाने लगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दी गई संख्या एपी का मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेस के प्रथम 4 पद लिखिए। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों को लिखना है, जबकि दिया गया है क्या, जबकि प्रथम पद ये दिया है और सर्वांतर निम्नलिखित, सर्वांतर निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। सर्वांतर और जो है कि क्या दिया गया है, प्रथम पद ए बराबर दिया है 10 और सर्वांतर दे दिया है 10। और पूछ रहा है कि प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे। तो प्रथम हमें 4 पदों को लिखना है। तो ए तो पहला पद हो ही गया, A1 बराबर 10 है। A2 का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम जो है कि बतलाए थे सूत्र की, अगर जो है कि क्रम से जो है कि पदों को ज्ञात करना है तो A प्लस डी लगाएंगे दूसरे के लिए, तीसरे के लिए लगाएंगे A प्लस 2D और चौथे के लिए लगाएंगे A प्लस 3D। इस तरीके से हम लोग चारों पदों को ज्ञात करेंगे। तो जो है कि यहाँ लिखते हैं 10, प्रथम पद 10 है, दूसरी जो है कि 10 है, सर्वांतर 10 10 20। पहला पद 10 हो गया, दूसरा पद 20 हो गया। अब तीसरा पद हम निकालते हैं 10 प्लस 2 इंटू 10। तो यहाँ 10 और 2 दहा में 20 और 10 हो जाएगा 30। तीसरा पद 30 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से चौथे पद को निकालेंगे 10 प्लस 3 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 4। इस प्रकार से जो है कि हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद आसानी से ज्ञात कर लिया। तो इसमें जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि ये सवाल में जो है कि ज्यादा लोचा नहीं था और इस सवाल को आसानी से हम लोगों ने हल किया। अब हम सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें भी जो है कि क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के लिए प्रथम पद
और क्या कर रहा है, तथा सर्वांतर ज्ञान। इसमें भी बहुत बड़ा जो है कि कठिन जो है कि सवाल नहीं है, सर्वांतर लिखिए। दो ही बात निकालना है, प्रथम पद और सर्वांतर। पहला क्वेश्चन 3 1 माइनस 1 और 3 माइनस। इसमें हम प्रथम पद को जानते हैं, जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो ए बराबर यहाँ पर 3 है ना, और सर्वांतर हम लोग निकालते हैं डी। सर्वांतर निकालने के लिए हम बतलाए हैं T2 दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो 1 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे। तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा -2। तो ये सर्वांतर हो गया -2, और जो है कि प्रथम पद हो गया 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसी में क्वेश्चन नंबर जो है कि देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कठिन लग रहा हो। क्वेश्चन नंबर 4 दशमलव में है, 0.6 है, फिर क्या है 1.7 है, फिर जो है कि 2.8 है, और उसके बाद दिया गया है 3.9। पूछ रहा है कि इसका जो है प्रथम पद और सर्वांतर क्या होगा। तो प्रथम पद हम लोग आसानी से निकालेंगे। प्रथम पद ए बराबर 0.6। अब सर्वांतर पूछा है, तो सर्वांतर के लिए हम लोग जानते हैं डी बराबर होता है T2 माइनस T1। तो T2 क्या है 1.7, माइनस के सब लेंगे 0.6, घटाएंगे तो यहाँ 6 ये घटेगा पॉइंट के बाद है, तो 1.1 ये होगा इसका आंसर सर्वांतर। अब हम लोग इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। एपी में है, यदि एपी में है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है। यदि एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, और इनके 3 और पद लिखिए, और उनके 3 पद, और उनके आगे के 3 पद, आगे के 3 पद लिखिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8 और 16। ये सर्वांतर यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे। अगर सर्वांतर बराबर हुआ तो कहेंगे ये समांतर श्रेणी में है, अगर सर्वांतर बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलो हम दूसरे में से पहले को बढ़ते हैं, T2 माइनस T1, और फिर जो है कि T3 माइनस T2 घटा कर देखते हैं। तो 4 में से 2 निकाल लेंगे, और इधर जो है कि D इधर लिखते हैं, D बराबर होगा, और यहाँ लिखते हैं 8 में से 4। 4 में से 2 घटाएंगे तो D बराबर यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। क्या हो रहा है कि ये जो है कि बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि समांतर बराबर नहीं है, अतः यह जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं हो जाएगा ऐसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सीधे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया 3, फिर 3 प्लस 3 रूट में 2, 3 और 3 रूट में 2 प्लस कर, फिर जो है कामा दिया है 3 अब प्लस 2 रूट में 2
ऐसे दिया है, इसके बीच में प्लस होगा, ध्यान देना है। 3 प्लस रूट में 2 और 3 प्लस 2 रूट में 2 और फिर कामा करके अगला क्वेश्चन दिया है 3 प्लस 3 रूट में 2। ये हो गया डाटा करके। अब पूछा है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, d बराबर निकालना है T2 माइनस T1 और फिर जो है T3 माइनस T। चलो 3 प्लस रूट में 2 माइनस क्या करेंगे 3, यहाँ से दूसरे पद में से पहले को घटा और यहाँ पे तीसरे पद में से दूसरे को घटाएंगे। 3 प्लस 2 रूट में 2 माइनस 3 प्लस रूट में 2 घटाओ, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट में 2 बच जाएगा शेष। ठीक यहाँ देखते हैं 3 से 3 कट गया और ये 2 रूट में 2 था और रूट में 2 है, 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा क्या, रूट में 2। तो ये क्या हो जा रहा है, d बराबर सर्वांतर बराबर आ रहा है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो आगे के पदों को हमें ज्ञात करना है। तो आगे के पदों को ज्ञात करने के लिए हम सूत्र बतलाए थे। यहाँ कितने पद है, 1 2 3 4 पद हम लोगों को मिला है, 5वां पद हमें ज्ञात करना है। तो a प्लस 4 d से हम लोग ज्ञात करेंगे। पांचवा पद, छठवां पद ज्ञात करेंगे a प्लस 5 d से और 7वां पद हम लोग ज्ञात करेंगे a प्लस 6 d से। ये सूत्र होगा। तो प्रथम पद हम लोगों को मिल रहा है 3 प्लस 4 इंटू डी का मान आया है सरणी में, तो ये हो गया 5वां पद। ठीक इसी तरह से हम लोग 6वें पद को ज्ञात करते हैं, 3 प्लस 5 रूट में। ठीक 6वें पद को ज्ञात करते हैं, 3 प्लस 6 हो जाएगा और रूट में 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने समांतर श्रेणी चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से सीखा और जो है कि हमें आशा होगा, विश्वास है, आशा विश्वास कुछ है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और जो है कि इस वीडियो पर ढेर सारा जो है हमको जो है कि प्यार दिला दीजिए ताकि हम आगे से और जो है कि अच्छे कंटेंट लेकर आए। आज जितने विद्यार्थी हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।